जामिन, जमील और जैन मिलकर सर की पीठ में शक का वो खंजर खोपने वाले हैं कि जिसके बाद सालार ईमान से बदगुमान हो जाएगा। इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जामिन जैन से मिलेगा और उसे कहेगा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रद में शॉकिंग ट्विस्ट आ चुका है जिसमें सालार को अब एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन विलन्स का सामना करना पड़ेगा। जैन ईमान को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? जामिन जैन के साथ मिलकर अब क्या चाल चलने वाला है? सालार के दिल में पैदा होने वाले शक को क्या ईमान अब दूर कर पाएगी? इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और नेक्स्ट एपिसोड में मजीद क्या ट्विस्ट आने वाला है? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि सालार बड़ा सीना चौड़ा करके जैन को कहता है कि वो ईमान का ख्याल भी अब अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। और जैन जब जमील की धुलाई करने के लिए जाता है तो जमील एक मर्तबा फिर एक नई चाल चलते हुए जैन के दिल में ईमान को दोबारा हासिल करने की खुशफहमी पैदा करने में कामयाब हो जाता है। वो जैन को कहता है कि ईमान ने सालार से शादी पैसे के लालच में की है और अगर वो भी जरूरत से ज्यादा रिच बन सकता है तो उसे बन कर दिखाए। बात सुनकर जैन उसे कहता है कि मैं ना उसे भूलूंगा और ना ही उसे कभी भूलने दूंगा। दूसरी जानिब जनाब जामिन को जब ये बात पता चलती है जैन ईमान से मोहब्बत करता है तो वो जैन को अपने साथ मिलाकर ईमान को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जामिन जैन से मिलेगा और उसे कहेगा कि हम दोनों की मंजिल एक है। मैं ईमान को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ और तुम सालार को। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। ड्रामे का वो बहुत ही बेहतरीन सीन था जब जमील की माँ ईमान के वालिद से कहती है कि आपकी जुबान नहीं कांपी अपनी बेटी के लिए तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, तो ईमान के वालिद उसे अपने जबरदस्त जवाब से लाजवाब कर देते हैं। वो कहते हैं, जब आपके बेटे के हाथ नहीं कांपे मेरी बेटी को मारते हुए, आपकी जबान नहीं कांपी मेरी बेटी को ताने देते हुए, मेरी जबान क्यों कांपेगी तलाक पे लफ्ज़ अदा करते हुए? मेरी बेटियों में वो सलाहियत मौजूद है कि वो जिंदगी का सामना साबित कदमी से कर सकें। मैं हर कदम पर अपनी बेटियों के साथ हूँ। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि बानो आपा ईमान को कॉल करके बताती हैं कि जैन का कोई अता पता नहीं है, तो ईमान ये सोचते हुए परेशान हो जाती है कि कहीं सालार का जैन के साथ झगड़ा ना हो गया हो। और यही सोचते हुए जब वो ये सवाल सालार से करती है तो सालार कहता है कि मैं जैन से नहीं मिला, लेकिन कहीं तुम डर तो नहीं रही कि जैन का मैंने कत्ल कर दिया है? ईमान उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सालार बहुत ही जबरदस्त जवाब देता है। वो कहता है कि जो सच बोल रहे होते हैं वो नजरें नहीं चुराया करते। ड्रामे की स्टोरी अब आगे जाकर मजीद बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जामिन, जमील और जैन मिलकर सर की पीठ में शक का वो खंजर खोपने वाले हैं कि जिसके बाद सालार ईमान से बदगुमान हो जाएगा और उन दोनों के दरमियान इस कदर गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि ईमान सालार से दूर चली जाएगी। इस ड्रामे की स्टोरी के थ्रू ससुराल वालों का बेजा जुल्म, जल्लाद शौहर और एक बहुत ही सुपर बाप को हमारे सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जिसने अपनी बेटियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया हुआ है कि वो हर मुश्किल का सामना बहुत ही साबित कदमी से कर सकती हैं। ड्रामे की स्टोरी आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Yeah.